सो आज का दिन काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एवेंजर्स डूम्सडे और सुपर हीरो न्यूज से लेकर कुछ ऐसी पॉप कल्चर की खबरें जो आपको थ्रिल देगी एज वेल एज आपका माहौल सेट कर देगी फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले सुपर हीरो सेगमेंट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसमें हम लोग MCU DCU से जो भी खबरें आई हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एवेंजर्स डूम्सडे का राइटर चेंज हो गया है। अभी न्यू राइटर है लोकी सीजन 1 के राइटर माइकल वॉल्डन। तो हमारे जो थॉर भैया है, थॉर भैया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो अगले 10 साल तक थॉर का कैरेक्टर नहीं छोड़ रहे। वो बस एक ट्रिब्यूट मैसेज था बिकॉज डूम्सडे इज कमिंग, 5th एवेंजर फिल्म, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ थॉर। एज वेल एज केविन फाइगी ने कंफर्म कर लिया है कि मेफिस्टो आने वाले सालों में दिखेगा। एंड या इट्स मिडनाइट सन्स डूड। एंड या पनिशर का जो स्पेशल आ रहा है उसके भी कुछ लीक्स देखने मिले एंड इट इज ऑफिशियली कंफर्म कि हमारे पनिशर यानी कि जो फ्रैंक कैसल चाचा है वो हम लोग को ब्रांड न्यू डे में देखेंगे एज वेल एज हल्क भी देखेंगे। सो या इसके BTS वगैरह आते रहेंगे, हम लोग हमारे चैनल पर कवर करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो गाइस। एंड अभी पनिशर की बात चली रही है तो ये भी बता दूं जॉन बंथल जो है वो पनिशर स्पेशल एज वेल एज ब्रांड न्यू डे बैक टू बैक शूट करने वाले हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की न्यूज, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के रोड अभी भर गए हैं क्योंकि हमारा स्पाइडरमैन उछल कूद कर रहा है वही रोड पर मकड़ी के जाले फेंक कर। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है 31 जुलाई को, बट आधी तो मैंने फीड में ही देख ली इंस्टाग्राम के। बहुत सारे BTS क्लिप एज वेल एज फन करते हुए टॉम हॉलैंड आपको नजर आएंगे एंड मैं इस वीडियो में उसका क्लिप ऐड नहीं कर सकता, कॉपीराइट इश्यूज। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे विल बी अ स्ट्रीट लेवल स्टोरी एंड दिस विल बी अ रियली ड्रेडफुल लाइफ ऑफ स्पाइडरमैन, यानी कि पीटर पार्कर की यार वो थोड़ी स्ट्रीट लेवल स्टोरी, यानी उसकी सैड लाइफ हम लोग को देखने मिलेगी थोड़ी। एंड जहाँ पर मुझे पता है कि बहुत सारे विलेन होंगे, जिसमें जो स्कॉर्पियन होने वाला है उसका कॉमिक एक्यूरेट लुक देखने मिलेगा हम लोग को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। एंड स्कॉर्पियन की बात चल रही है तो ये भी बताओ माइकल मैंडो ही इस बार भी स्कॉर्पियन का रोल प्ले करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। एज वेल एज इनसाइडर से एक खबर आई थी कि डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स के बाद भी हम लोग को दिखने वाले हैं इन MCU। ऐसा अभी ऊपर की खबर है, इट्स नॉट कंफर्म्ड येट, बट इनिशियली 2 प्रोजेक्ट का ही साइन हो गया है विद रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आई डोंट नो मार्वल अफोर्ड भी कर पाएगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आफ्टर सीक्रेट वॉर। एज वेल एज मार्वल की आने वाली सीरीज विजन क्वेस्ट अभी ऑफिशियली फिल्मिंग उसकी खत्म हो गई है, वो भी सीरीज हम लोग को अगले साल ही देखने मिलेगी। यार क्या क्या आ रहा है मार्वल का। नेक्स्ट इज DCU के आने वाली फिल्म क्लेफेस, वो एक कंप्लीट हॉरर फिल्म रहेगी जिसमें हम लोग को क्लेफेस की स्टोरी देखने मिलेगी। वो क्लेफेस क्यों बना, उसका फिगर जो है एक गैंगस्टर की वजह से बना। एज वेल एज बैटमैन की बात चली रहे तो एक और चीज बता दो कि द बैटमैन का प्री प्रोडक्शन वर्क फाइनली चालू हो गया है, मतलब रोल्स के लिए अभी कास्टिंग वगैरह एकदम फास्ट स्पीड में चल रही है इसकी। एज वेल DC की बात चल रही है तो बूस्टर गोल्ड अभी हाल ही में काफी चर्चा में है, HBO उस पर काम कर रहा है और उसकी कास्टिंग जल्दी शुरू होगी। एज वेल एज मैट रिव्स के आने वाली बैटमैन पार्ट 2 जो 2027 में देखने मिलेगी आफ्टर सीक्रेट वॉर्स या बिफोर सीक्रेट वॉर्स, आई डोंट नो। वो फिल्म की कास्टिंग इस फॉल में चालू होगी। सो इसकी कास्टिंग अभी तक ये लोग ने चालू भी नहीं की है। जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जो कैरेक्टर था सुसाइड स्क्वाड में ब्लड स्पोर्ट का, इद्रिस एल्बा का, वो अभी कैनन में है, यानी कि हम लोग को वो आगे जाकर देखने मिलेगा, बट उसे प्ले कौन करेगा आई डोंट नो। इद्रिस एल्बा ही रहेंगे या फिर कोई और एक्टर रहेगा। जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया है कि द फ्लैश एंड एक्वामैन अभी हम लोग को अगले 2 साल के लिए तो एटलीस्ट नहीं नजर आएंगे। वो अभी फोकस कर रहे हैं वंडर वुमन की तरफ। वंडर वुमन की हाल ही में काफी चर्चा और जोर से कास्टिंग चालू है। वो अगले 2 सालों में इसको DCU के प्रोजेक्ट में लाना चाहते हैं। 2 साल में हम लोग को वंडर वुमन देखने मिलेगी दोस्तों, वो भी नई। और एक और DC से खबर आई है कि हार्ली क्विन एंड द जोकर मूवी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियली शेयर्ड टू द जेम्स गन, यानी कि जेम्स गन को एक स्क्रिप्ट हैंडओवर कर दी गई है। सो अभी सुपर हीरो न्यूज हो गई, बट अभी आपकी सीट थाम लो क्योंकि अभी नॉर्मल पॉप कल्चर न्यूज हम लोग चालू करेंगे। इनविंसिबल सीजन 4 के आने से पहले ही सीजन 5 के लिए रिन्यू हो गया है। ये मेरी फेवरेट सीरीज है, अगर देखनी है तो जाकर देखो गाइस, रेकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको। एंड हमारे जो जेन पॉवल है वो
वो ऑफिशियली टेक्सास चेनसॉ मैसेकर की अगली आने वाले फिल्म में कास्ट किया गया है। असैसिन्स क्रीड की एक लाइव एक्शन सीरीज हम लोग को देखने मिलेगी अंडर नेटफ्लिक्स। ये सीरीज काफी वायलेंट और डार्क रहेगी एंड इसके बाद नेटफ्लिक्स ने एक और लाइव एक्शन कंफर्म कर लिया है जो वो है कैप्टन प्लैनेट। मैंने इसका कुछ एनिमेटेड शो देखा नहीं है बट आई विल बी सीटेड फॉर दिस। एंड वेडनेसडे सीजन 3 ऑलरेडी सीजन 2 के आने से पहले सीजन 3 के लिए रिन्यू कर दी है नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स इज फुल ऑन मोड की भाई हम लोग को पैसा कमाना है। देखते हैं इसका सीजन 2 कैसा आएगा। नेक्स्ट इज मॉडल कॉम्बैट 2 अगर सक्सेसफुल होती है तो उसके मेकर्स मॉडल कॉम्बैट 3 पर काम करना चालू कर देंगे। द वॉकिंग डेड डायरेल डिक्सन जो सीरीज थी स्पिन ऑफ सीरीज द वॉकिंग डेड सीरीज की, उसका ऑफिशियली सीजन 4 में एंड होने वाला है। ये सीरीज कैसी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने देखी नहीं है। सो भाई क्रिस्टोफर नोलन जिंदाबाद की द ओडिसी जिसका टीजर या ट्रेलर जो भी है अभी शोकेस किया जा रहा है आईमैक्स के स्क्रीन्स में। अगर आप आईमैक्स में कुछ फिल्में देख रहे हो तो उसका टीजर का रिव्यू दे दो, मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो उसकी शूटिंग अभी भी चल रही है बट उसकी टिकट सेलिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। जो फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली 17 जुलाई को उसकी टिकट्स अभी से चालू कर दी है क्रिस्टोफर नोलन ने 30 आईमैक्स थिएटर्स में जिसका लेंथ 70 mm का होगा। एंड इस फिल्म ने ऑलरेडी $2 मिलियन कमा दिए भाई। द पावर ऑफ डायरेक्टर गाइस, द पावर ऑफ डायरेक्टर्स। विदाउट लुकिंग एट द टीजर, विदाउट लुकिंग एट द कैरेक्टर, विदाउट लुकिंग एट द थीम, विदाउट नोइंग द स्टोरी, ये लोग ने टिकट बुक कर लिया एंड उसकी फिल्म ब्लैक में भी बेची जा रही है दोस्तों। क्या क्रेज है इस बंदे का, आई डोंट नो। एज वेल एज मार्गो रॉबी कास्ट की गई है टिम बर्टन की आने वाली रीमेक फिल्म अटैक ऑफ द 50 फुट वीमेन। ये फिल्म में हम लोग को देखने मिलेगी जल्दी टिम बर्टन फ्री हो जाए तो हमारे डिज्नी वाले एक लाइव एक्शन फिल्म बना रहे थे मोआना पर। ये बहुत मेरे से चर्चा पर था बट डिज्नी वालों ने रॉक को अप्रोच किया कि आपकी जो बॉडी या फिर फेस है वो हम लोग AI जनरेटेड करेंगे, यानी कि आपका फेस सेम रहेगा या फिर बॉडी डिफरेंट रहेगी ऐसा बोला। एंड हमारे जो रॉक है ड्वेन जॉनसन उन्होंने मना कर दिया, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बढ़ाओ एंड इस बंदे को पैसा ऑफर करो ये मान जाएगा। रैन गॉसलिंग एक स्टार वॉर्स के साथ एक फिल्म कर रहे हैं स्टार वॉर्स स्टार फाइटर, जिसमें ऑफिशियली विलन हम लोग को देखने मिलेंगे मैट स्मिथ, जिसको हम लोग ने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 और 2 में देखा है। एज वेल एज विकेड 2 जिसके फर्स्ट पार्ट को ऑस्कर मिला था इसी साल, उसका भी एक ऑफिशियल फर्स्ट टीजर हम लोग को देखने मिला। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस फिल्म बट चेकआउट कर लेना फिर भी। मेल गिब्सन एक फिल्म पर काम कर रहे थे पैशन ऑफ द क्राइस्ट एंड वो पार्ट अभी वो फिल्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। पार्ट 1 जो मार्च 26, 2027 में आएगा एंड पार्ट 2 मई 6, 2027 में आएगा, यानी कि 1.5-2 महीने के गैप में ये लोग 2 पार्ट रिलीज करेंगे। आई डोंट नो हाउ विल दिस वर्क। सी एक हॉरर फ्रेंचाइज अ क्वाइट प्लेस जिसके 2 पार्ट आए हैं और एक प्रीक्वल आया है अ क्वाइट प्लेस डे 1 जो काफी वाहियात था, वो अभी रिन्यू हो गया है फॉर द पार्ट 3 एंड ये हम लोग को जुलाई 2027 में देखने मिलेगा। एंड अगर आपको पता नहीं होगा तो द सोशल नेटवर्क 2 का भी सीक्वल आने वाला है एंड उसमें हम लोग को जो जेसी आइजनबर्ग का कैरेक्टर था फर्स्ट पार्ट में उसे रिप्लेस करेंगे जेरेमी स्ट्रॉन्ग। एज वेल इसका डायरेक्टर भी डिफरेंट है, इट्स नॉट डेविड फिंचर। एंड हैरी पॉटर की जो टीवी सीरीज आ रही है HBO के अंदर वो एक सीजन में 8 एपिसोड ही डालने वाले हैं, मतलब उनका प्लान ऐसा है कि ईच सीजन दे विल कवर 1 बुक। सो बेसिकली सीजन 1 जो है द फिलोसोफर स्टोन नाम की बुक हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की उस पर बेस्ड रहेगा। डायरेक्टेड बाय डेविड फिंचर एंड रिटन बाय क्विंटन टैरेंटिनो आने वाली फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड का सीक्वल उसकी अभी ऑफिशियली फिल्मिंग चालू हो गई है एंड आई एम दैट एक्साइटेड फॉर दिस। आई डोंट नो व्हाई बट मजा आएगा। स्क्रीन रैंट के इंटरव्यू में एडी मर्फी ने यह भी कंफर्म किया है कि डोंकी जो एनिमेटेड फिल्म है वो अभी ड्रीमवर्क्स एनिमेशन बैनर के अंडर बनना चालू हो गई है, यानी कि हम लोग को वो फिल्म देखने मिलेगी जल्दी। एज वेल एज गेमर्स के लिए एक और खबर, प्लीज कमेंट में सेक्शन में बताओ गॉड ऑफ वॉर गेम कैसा है, आपका एक्सपीरियंस बताओ। तो उस पर एक सीरीज बनने वाली है, उसके कुछ न्यूज नहीं है ऑफिशियली बट ये न्यूज उड़ती उड़ती आई है कि उसकी ऑफिशियली लाइव एक्शन की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर चालू होगी एंड ये शो में 10 एपिसोड रहेंगे एंड इसका जो लोर है बेसिकली क्रेटोस और एट्रियस के कैरेक्टर पर बेस्ड रहेगा। एज वेल एज यूफोरिया सीजन 3 रिपोर्टेडली अभी 200 मिलियन बनाने के लिए कॉस्ट कर रहा है, तो हम लोग को सीजन 3 देखने मिलेगा। नेक्स्ट इज गॉडजिला -1 का ऑफिशियली सीक्वल अनाउंस कर दिया है, यानी कि वो बनेगा 2026 में, उसकी रिलीज डेट होगी। कहीं तो फिट करेंगे वो लोग, क्रैश ना हो किसी से एंड मैं प्रे कर रहा हूँ कि वो एटलीस्ट इस बार तो इंडिया में
रिलीज हो। ताइका वाइटिटी जिन्होंने थॉर फ्रेंचाइज की मां खोद दी, वो अभी जज ड्रेड नाम की एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। आई डोंट नो उनको काम कैसे मिल रहा है, बट या ही इज डायरेक्टिंग दैट फिल्म। एंड यार जज ड्रेड पर ऐसे कुछ फिल्में बनी है, मैंने कार्ल अर्बन वाली शायद देखी है, भूल गया मैं, बचपन में देखी थी शायद, बट या फिंगर क्रॉस शायद वो थोड़ा कुछ तो क्रिस्पी बना दे यार। एंड द वाइल्ड रोबोट 2024 की मेरी फेवरेट फिल्म एनिमेटेड कैटेगरी में उसका सीक्वल ऑफिशियली इन वर्क्स है, मतलब वो उसका सीक्वल हम लोग को देखने मिलेगा आने वाले सालों में। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन इज वर्किंग ऑन इट। अगर आपने पर्ज फ्रेंचाइज फॉलो की है तो एक और बात बता दूं कि पर्ज की एक फिल्म आने वाली है, वो अभी फिल्मिंग या फिर उसकी प्रोडक्शन चालू होगी 2026 में। इसके कुछ पार्ट अच्छे हैं, कुछ पार्ट हिट और मिस, उसके कुछ पार्ट हिट और मिस है। सो आज का वीडियो इतना ही। रश में मैंने बहुत आपको न्यूज आपके सामने रखी है, कुछ पुरानी थी कुछ नई थी, इसीलिए कंबाइन करके मैंने वीडियो डाला है। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम क्रेजी अपडेट्स, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मूवीज।